उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष सड़क पर है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन तक समाजवादी पार्टी को ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं, ये तो अधिकार है सबका और सरकार कहाँ रोकती है। लेकिन जो अधिकार जनता ने दिया है कि विपक्ष के जो थोड़े बचे हुए विधायक हैं, हालांकि भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं पता मुझे, लेकिन अभी जो विधायक हैं वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाएं और सरकार उनका तथ्यात्मक जवाब दे। इसीलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है। लेकिन सत्र को फेस विपक्ष नहीं करता है। ये एक लोकतांत्रिक परंपराओं का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। और धरना प्रदर्शन के लिए बहुत दिन थे ना, किसी दिन करते। क्या मतलब है कि आप जब विधानसभा फेस करना होता है, जब सत्र चलता है विधानसभा विधान परिषद, तभी हंगामा करते हैं और हंगामा करके सदन को नहीं चलने देते। तो मैं समझता हूँ ये जनता की गाड़ी कमाई का ये दुरुपयोग है एक तरीके का। और पैदल चलना किसी का भी अधिकार है। वैसे लोग जो बीमार होते हैं सामान्य जीवन में, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो उनको डायबिटीज़ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो पैदल चलते हैं जिससे स्वास्थ्य में थोड़ा सा नॉर्मल हो। अब राजनीतिक स्वास्थ्य बहुत सारे लोगों का विपक्ष का विधानसभा चुनाव में हारने के बाद खराब हुआ है। अब पता नहीं कि इस प्रकार से पैदल चलने पे कोई केरला से पैदल शुरू हो रहा है, कोई कहीं से पैदल हो रहा है। जनता ने पैदल किया है, बीजेपी ने थोड़ी किया है। जनता ने उनके कार्यक्रमों के लिए, कार्यों के लिए, पिछली सरकारों के, जनता ने विधानसभा चुनाव में लोगों को पैदल किया है, यानी हराया है। अब उसका प्रतिशोध इस प्रकार जनता से लेंगे, मैं नहीं समझता हूँ। थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी तो सरकार को आप 3 महीने 4 महीने हुआ है जनता के को जनादेश दिए हुए प्रदेश की जनता को। तो जो भी चीज़ है विधानसभा में उठाएं, विधान परिषद में उठाएं, यही तो एक फोरम है और सरकार उसका जवाब देगी। उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और लंपी वायरस की अगर बात की जाए या लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों के लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा तो कोई ना कोई बोलेंगे ही, कोई ना कोई। महंगाई में आज भारत की पूरी दुनिया का अगर विश्लेषण करो तो सबसे संतोषजनक स्थिति में भारतवर्ष है। कोरोना के इस मार के बाद भी हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम $1 ट्रिलियन की व्यवस्था की तरफ तेजी के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। आज चारों तरफ उत्तर प्रदेश अब कट्टे और तमंचे वाला प्रदेश नहीं रह गया। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल और ऑटोमेटिक राइफल बनाने वाला, कारखाने वाला, डिफेंस कॉरिडोर वाला और बड़े बड़े जो एक्सप्रेस वे हैं उनका प्रदेश बन गया है। अब शायद इसका अगर किसी को दर्द है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो गया, इंडस्ट्रीज़ हमारी लग गई, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, शैक्षिक सुधार हो चुके हैं, आईटी का क्षेत्र में देश में नंबर 1 बन चुका है, तो इन सारी बातों का दर्द हो सकता है विपक्ष को। लेकिन विपक्ष को प्रदेश की जनता के हित में जो सकारात्मक चीज़ें उसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का। और नकारात्मक प्रवृत्ति से उनका भी समय बेकार होता है और जनता का भी एक तरीके के अपमान होता है, क्योंकि उन्होंने अभी जनादेश दे के चुके हैं और उसके तुरंत बाद वो जनादेश का एक तरीके से ये अपमान है। सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की, नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने के चलते नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने अभी तक इस पर सहमति भी नहीं जताई है, लेकिन उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। नए बड़े नेता हैं और ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक जीवन का समापन सत्र प्रारंभ हो चुका है। और ये बेहतर ही होगा कि समापन सत्र उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि बिहार में तो अब कुछ इनके लिए बचा नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा सांसद वाला बड़ा शब्द लग रहा है। जेडीयू आधारहीन हो चुका है। अगर उनको लड़ रही है तो पहले प्रधानी का लड़ रहे हैं। अगर प्रधानी जीत जाए तो उसके बाद फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश जी का जो पलटी मारने का क्रम है अब की पलट गया है, उल्टा पलट गया है और बिहार की जनता उनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। ये बात का उनको पता है। उनके जनप्रतिनिधि उनका साथ छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, ये भी उनको पता है कि अब उनको विश्वास मोदी जी पर है, नीतीश जी पर नहीं है। तो उस जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होते देख, अब वो क्या है ना कि अभी आप यहाँ आए हो, अभी रात थोड़ी देर पहले बुझ रहा था, फिर जल रहा था ट्यूबलाइट, तो
पहले बुझने के बाद फिर एकदम से चमचमाया और फिर बंद हो गया हमेशा के लिए। एक घटना हो सकती है, लेकिन अब जनता दल यू के राजनीतिक रूप में जो अस्तित्व है वो मैं समझता हूँ अब समाप्त प्राय है और राजनीति में अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली।